एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। तो जी यहाँ पे सुबह का समय है और मैं अभी सिर्फ मैंने चाय वगैरह भी नहीं हुआ है मेरा। मैं झाड़ू वगैरह मार के थोड़ा छत पे ही वॉक करके यहाँ पे किचन में पहुँच गई हूँ। और यहाँ पे मैं जो बर्तन है ना उसमें से मैं छछनी निकाल रही थी। वही दूध को छान के हमको फिर दूध गर्म करने के लिए रखना है। दूध अभी तक आ चुका था तो वही मैंने दूध चढ़ा दिया है गर्म होने को। अब मैं इसके बाद बनाऊंगी अपना चाय। और जो सुबह सुबह है ना चाय ना पियो ना तो जैसे लगता है नींद ही नहीं भागे। चाय के बिना ना सुबह अधूरी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी लगता है ना कि इतनी गर्मी है, पेट में गरम गरम फील होता है, चाय नहीं पीऊँगी, आज छोड़ दूँगी, बस ठंडा पानी से ही काम चलाऊँगी। बट 1-2 घंटा बीतता है ना तो फिर चाय की याद सताती है, फिर मैं चाय बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे है ना भुट्टा लाए थे, मतलब मकई कॉर्न, तो उसी का मैं कुछ यहाँ पे ब्रेकफास्ट में बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। तो मैं इसको है ना अच्छे से छील लेती हूँ और इसमें काफ़ी सारे बाल रहते हैं, उसको अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ। देखिए हाथ में फंस जा रहे थे। तो इस प्रकार से देखिए कितना फ्रेश मकई है। इसको मैंने फ्रिज में ही रख दिया था, लाए थे तो इसके पापा। और इसको मैं उबलने के लिए 2 गिलास पानी डाल के नमक डाल के उबलने के लिए मैं कुकर में चढ़ा दूँगी। और मैं इसका बनाऊँगी बच्चों के लिए नाश्ता। और बच्चे अभी तक है ना सो रहे हैं, तब तक मैं यहाँ पे अपना चाय एंजॉय करूँगी और ये मकई को उबलने के लिए चढ़ा देती हूँ। तो साथों के साथ मैं बर्तन भी स्टैंड पे सेट करती रहती हूँ, क्योंकि जब तक अपना किचन में काम होता रहता है दूसरा, तो उसी के साथ दूसरा काम भी होता रहे ना तो समय की बचत होती है। और बार बार किचन में आने से हम बच पाते हैं, क्योंकि किचन में इस समय काफ़ी गर्मी होती रहती है। तो ये देखिए मैंने सुबह में सिर्फ झाड़ू लगा दिया था, बासी झाड़ू, घर सेट नहीं किया था। तो घर कुछ इस प्रकार से फैला रहता है मेरा सुबह सुबह। और ये मैंगो लाए थे कल रात को, मतलब कच्चा वाला मैंगो, जिसको मैं पकाती हूँ। पिछली वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था। इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी अभी। तो वही है, ये रात को जो यहीं पे छोड़ के हम लोग रात लेट नाइट तक है ना कवर वगैरह लगाए थे, तो वहीं पे कवर लगाता हुआ छोड़ के बेड पे ही रख के सो गए थे कि सुबह उठ के फिर से इसी काम में लगना है। तो अब स्नेहा उठेगी ना तो अपना कवर लगाने का काम करेगी। तो यहाँ पे अपना घर वगैरह देखिए कितना फैला हुआ रहता है रात को। फिर ऐसे ही बच्चे जैसे खेलना वालना, मोबाइल देखना। अभी तो बच्चों का वेकेशन चल रहा है तो इस हिसाब से तो पढ़ाई लिखाई तो कुछ होती नहीं है, वही मोबाइल खेलो और घर में यहाँ से वहाँ सामान फैला के रखते हैं। तो मैं भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करती हूँ कि यहाँ का वहाँ रखो, वहाँ का वहाँ रखो। मैं अपना खुद करती हूँ, अभी नहीं तो कभी, मतलब जब मुझे टाइम मिलता है मैं अपना सुधार लेती हूँ उसको। तो जैसे का तैसे घर फैला हुआ है और मैं फिर उसको मैं अच्छे से सेट करने में लग जाती हूँ। और है ना इस समय गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है और मुझे आज काम करने में भी थोड़ा लेट ही हो गया था, क्योंकि मैं बाहर छत पे बैठी थी ना तो मेरे हाथ में आ गया था मोबाइल, आ गया था क्या, लेके ही बैठी थी। और जब हाथ में मोबाइल हो ना तो आपका काम धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए है ना सुबह उठने के बाद ना मोबाइल को पूरी तरह से अगर त्याग दिया जाए ना तो हम समय के साथ चल सकते हैं, समय पे हमारा काम हो जाता है। बट मैंने वही गलती कर दी थी, मोबाइल ले लिया था और वही खोल दो ना मोबाइल तो हो जाता है। यहाँ झाड़ू लग गया, मैं कचरा फेंक के आ जाती हूँ यहाँ पे। और कचरा 2 डोल में जाता है, एक गीला अलग और सूखा अलग जाता है। फिर ट्रैक्टर नीचे आता है बिल्डिंग के नीचे, उसी में डाल के आना होता है। और मैं यहाँ पे झाड़ू मेरा लग गया पूरे घर में अच्छी तरह से, और सोफ़ा वगैरह सेट करके और मैंने अच्छे से पोछा लगा लिया यहाँ पे। और मेरा जो मोफ है ना वो टूट चुका है। मैं अभी फ़िलहाल हाथ से ही काम चला रही हूँ, हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। और मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कंफर्टेबल फील नहीं होता है। मुझे पैरों में दर्द होता है, कमर में भी दर्द रहता है मुझे। मैं जब तक मोप नहीं ला पाती हूँ तब तक मैं हाथ से ही पोछा लगाने का काम यहाँ पे कर रही हूँ। और बहुत जल्दी भी मोप लाऊंगी मैं। तो मार्केट जाने का बस टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, जब भी टाइम मिलता है तो मैं जाके ले आऊँगी। बस हाथ से काम चल जा रहा है इसलिए मैं भी टाल रही हूँ, बट मोप लाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है पोछा मारने के लिए। यहाँ पे मेरा बेटा उठ चुका था और यहाँ पे मुझे मशीन लगाना था तो वही कपड़े मैं मशीन में लगा देती हूँ।
और मैं पाइप लगा देती हूँ मशीन में पानी भरने के लिए, और साथों के साथ मशीन को क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि उस पर धूल वगैरह पड़ गया था। मैंने 2-4-5 दिन जैसे हो गया था, कपड़ा न मारा ही नहीं था। ऐसे पाइप से पानी डालती हूँ ना, तो ऊपर भी मशीन के ऊपर भी छांटे और पानी गिर ही जाते थोड़े बहुत, उसके दाग लग जाते हैं और धूल भी काफ़ी उड़ता है इस समय। तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ पूरा मशीन को, और इसके बाद मुझे जाना है नहाने। बच्चों को उठा के मुझे नहाने जाना है यहाँ पे। तो बाबू तो पहले ही उठ चुका है, और दोनों मेरी आयसी और स्नेहा अभी तक सो रही थी, तो उनको ही उठा के मैं चली जाऊँगी नहाने। आई भुट्टा उबल चुका था, उसको मैं ना कुकर से निकाल के गई थी ठंडा होने के लिए। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं बना दूँगी बच्चों के लिए झटपट सा नाश्ता हेल्दी। तो यहाँ पे मैं कॉर्न को है ना पूरे अच्छे से छुड़ा ली हूँ, उनके दाने अलग कर चुकी हूँ, और उसमें प्याज टमाटर काट के, नींबू डाल के, मिर्चा थोड़ा सा काट के मैं बच्चों के लिए थोड़ा कम ही मिर्च डालूँगी, तो भी काफ़ी तीखा हो गया था। और उनके लिए बना देती हूँ मैं यहाँ पे नाश्ता। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। इसमें नमकीन बारीक सेव आता है, वो भी हम लोग डाल के खाते हैं, बट मेरे पास इस समय नहीं था, तो ऐसे ही बच्चे खा लेते हैं। बस नींबू उसमें रहता था, खट्टा खट्टा अच्छा सा स्वाद आता है। तो इसमें नमकीन वगैरह भी छिड़क के खाते हैं, और बिना नमकीन के भी बच्चे खा ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं स्नेहा को दे देती हूँ। देखिए स्नेहा उठ के अपना कवर लगाने के काम में लग चुकी है, और तीनों बच्चों का कवर लगाना है ना, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत लगाया था, और बाकी का अपना खुद लगा लेगी। और यहाँ पे बाबू काफ़ी तीखा लग रहा था, भेल बोल रहा है बहुत तीखा लग रहा है। और ये जो मैंने आपको अभी आम दिखाया था ना कच्चा वाला, उसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ टोकरी में, है ना, गर्म कपड़े में जो होता है ना, गर्म कपड़ा है ये मतलब ओढ़ने वाला, तो उसमें पलट देती हूँ। बोरे में से खाली करवाने में मेरा हेल्प करवाता है बाबू, मेरे से उठ नहीं रहा था। पकने के लिए मैं रख देती हूँ अच्छे से उसको ढक करके, और जो कपड़े धुल गए थे ना उसको मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे है ना इतना हवा ज़्यादा था कि मेरे कपड़े तो जैसे उड़ते ही जा रहे थे, और पिन भी उसके सामने कुछ काम नहीं आ रहा था, एक डालूँ तो एक निकल जा रहा था। तो देखिए कितना ज़्यादा हवा बह रहा था छत पे। तो इस प्रकार से मेरा कपड़ा पूरा मैंने डाल दिया। मुझे खाना बनाने का टाइम हो गया है मेरा। तो यहाँ बाबू मैंगो खा रहा था, मैं बोली सोफ़े से उतर के नीचे खाओ, सोफ़ा पे है ना वो गिरा देता है, और कभी कभी तो सोफ़े का कवर भी नहीं रहता है, तो भी वो गिरा देता है। बट बच्चे कहाँ समझते हैं, फिर भी उनको समझाना होता है। वही है, बोला कि नीचे बैठ के खा लो। तो यहाँ पे मैं अब दोपहर के खाने में बना रही हूँ सब्जी। तो यहाँ पैन में जीरा, तेज़पत्ता और एक बैगन मैंने काट लिया है। अब बैगन के साथ ही मैं प्याज को भी भून लूँगी। यहाँ पे मिर्च और अदरक डाल के, अदरक और लहसुन भी इसमें पीस सकते हैं, बट मैंने लहसुन में नहीं पीसा है। मैंने अदरक, मिर्च और टमाटर का ही ग्रेवी मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। इसको मैं ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लूँगी, और ये प्याज और बैगन को एक साथ ही भूनती रहती हूँ साथों साथ। तो इसको भूनने में बहुत मतलब 5 से 6 मिनट में भून जाता है। और प्याज को भूनते समय है ना उसमें एक चुटकी नमक मिला दिया जाए, तो प्याज का कलर बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, बहुत जल्दी से भून जाता है। यहाँ पे मेरे पूरे ये सब्जियाँ भून गई थी। मैं टमाटर ऐड कर दूँगी उसमें खड़े, और आधा तो मैंने पीस के डाला था और बाकी का खड़ा भी मैंने टमाटर डाल दिया है। इसमें बेसिक से मसाले हैं ना मैं ऐड कर दूँगी, जो घर में डेली यूज करते हैं। धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ये सब, हल्दी पाउडर डाल के कॉर्न को मैं छुड़ा लेती हूँ, और उसको भी मैं उसको भून करके मसालों के साथ ही 10 मिनट भूनूंगी कॉर्न को। और उसको मैं पानी ऐड कर दूँगी अपने ग्रेवी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखती हूँ। और ये देखिए मेरी कॉर्न की सब्ज़ी बन गई, और मैं रोटी उसके साथ सलाद काट दिया था मैंने, सलाद में खीरा। यही था मेरे दोपहर का आज हमारा लंच। और यहाँ हो जाता है शाम का 6 बज जाता है। मैं शाम को अपना चाय बना के कपड़े उतार के लाती हूँ, यहाँ पे रख दी हूँ बेड पे ही। अब बच्चे चले जाएंगे नीचे खेलने के लिए। अब कवर लगाने का स्नेहा ने अपना कर लिया था, बाकी अपने भाई बहनों में भी 1-2 लगा लिया था उसने, बट नीचे जाने का, खेलने का टाइम हो चुका था, 6 बज चुका था, तब उसको नीचे जाना है यहाँ पे खेलने। तो अब मैं कवर लगाने का काम मैं करूँगी। यहाँ चाय कंप्लीट होने के बाद जो है मैं अपना कवर लगाना शुरू कर देती हूँ। और कवर लगाना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है बच्चों का। स्कूल जब खुलने वाला, मतलब नए सत्र में जब बच्चे चले जाएँ ना, तो बुक्स में कवर लगाना भी एक बहुत बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि बच्चे 3-3 बच्चे का कवर लगाना, और काफ़ी सारे बुक्स और नोटबुक हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैं कवर लगाऊंगी। आज सिर्फ बुक का ही हो पाया था, नोटबुक का नेक्स्ट दिन जाएगा, टाइम नहीं हो मिल पाया मुझे। मतलब यही 6 से लेकर लगाते लगाते रात के 8 बज गए थे। तो मैं यहाँ पे कवर लगा लूँगी बढ़िया से। देखिए मैं किस प्रकार से कवर लगाती हूँ। और बुक में कवर लगाना ना मेरे लिए मतलब बहुत आसान काम नहीं है। मुझे बहुत मतलब टाइम भी लगता है और मेरा मतलब इंटरेस्ट मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए नहीं है। तो क्योंकि है ना, जब मैं पढ़ती थी ना तो बुक में कवर लगाने का जो काम है ना, मेरा जो जब तक मैं छोटी थी 5th क्लास तक तो मेरे पापा ने लगा के दिया था। जैसे मैं 5th क्लास में गई ना, तो मुझे आज भी याद है मेरा भाई वो मोर्चा संभाल लिया था। जब वो 4th में था, मैं 5th में थी, तो कवर लगाना वो सीख चुका था, बट मैं नहीं सीखी क्योंकि मेरा भाई मुझे कवर लगा के हर साल देता था ना। तो मैंने सीखना ज़रूरी नहीं समझा था, क्योंकि मुझे कवर लगा के मेरा भाई तो दे ही रहा है। इस हिसाब से मैंने सीखा ही नहीं और इंटरेस्ट ही नहीं जगाया कि हाँ कवर लगाना जैसे भी कोई काम होती है। तो बट बच्चे हो, अभी अपने पे जब आया बच्चों का है लगाना, तो मुझे लगाना ही पड़ रहा है, लगाना ही पड़ेगा। अभी तो कोई नहीं काम आने वाला है, किसी को हम अपना काम नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं अपना कवर लगा ले रही हूँ। और देखिए बच्चों का साथों साथ मस्ती चालू है। ये देखिए शाम का 6 जब बजता है ना, सबकी नीचे जाने की घंटी बजने लगती है, दोस्त बुलाने आने लगते हैं, सबको टाइम हो जाता है नीचे जाने का। तो यहाँ मैं स्नेहा का है ना बाल बना देती हूँ बढ़िया से। ये देखिए इसने कितना बड़ा प्लाजो पहन लिया है। मैं बोली इसको चेंज कर दो, बट उस समय तो नहीं किया इसने चेंज। बट नीचे गई तो फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि काफ़ी बड़ा प्लाजो है तुम्हारा। बोलती है मुझे ढीला ढीला पसंद है, जीन्स बिल्कुल पसंद नहीं करती पहनना। तो आके वापस उसने आखिर चेंज ही किया था। तो यहाँ पे है ना मेरा पूरा कवर का काम हो जाता है, बट नोटबुक बाकी है तीनों बच्चों का। सिर्फ बुक में और वर्कबुक वगैरह में कवर लगा दिया था, ये सब कवर बच गए क्योंकि नोटबुक अभी बाकी है। यहाँ पे बिस्तर की हालत आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी मैं थक गई थी, कमर दुख गया था, 2 घंटे कंटिन्यू बैठी रह गई थी मैं। तो यहाँ पे है ना कवर लग गया है और मैं बिस्तर को सेट वगैरह कर देती हूँ। और 8 भी बज गया था, 8 साढ़े 8 हो गया था और मुझे खाना बनाना भी है, अभी बाकी है। तो इसके बाद है ना मैं खाना बनाने चली जाऊँगी। और इसी के साथ ना आज का वीडियो मैं यहीं एंड करूँगी फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर।